नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप घर पे मस्त होंगे। मैं लेकर सर्वा आपके लिए देखिए अब न्यूमेरिकल लेके आ गया हूँ। न्यूमेरिकल करते हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट न्यूमेरिकल है, सदिश वाला न्यूमेरिकल है। थोड़ा आपको हार्ड लगेगा। एक बार आपको पीछे जो आपने सदिश निरूपण पढ़ा है उससे आपको कुछ थोड़ा सा आप देखोगे कि क्या नया है। बहुत ही कुछ सीखने के लिए इसमें आप इसमें गणितीय रूप से बहुत कुछ सीखेंगे कि आखिरकार प्रश्नों को करते कैसे हैं। प्रश्न आखिरकार न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं, वो पीछे वाला नहीं जिनमें के Q1 Q2 मान दे दिया सीधा रख दिया। वो अब क्या है ना, वो प्रश्न तो क्या बच्चों के लिए। आप 12th वाले हो, आपको अगर विज्ञान को मजे में लेना है, अगर आपको विज्ञान को सच में सीखना है तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ने आने चाहिए। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखते हैं ये प्रश्न होता कैसे, देखते हैं। ठीक है, एक बिंदु आवेश Q1 2 कूलाम 2m, 1m पर, यानी यहाँ स्थिति दी हुई इसकी, यानी Q1 आवेश की ये क्या स्थिति है। जैसे x y मान लीजिए, इसको x स्थिति है, y स्थिति। ठीक है, ये x स्थिति है i कैप और ये y j कैप। ठीक है, ये x और ये y, एक आवेश दिया Q1। ठीक है, 2 कूलाम का आवेश, इसकी स्थिति क्या है 2,1, 2m और 1m है, इसको 2,1 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, फिर बाद में दिया हुआ है आपको Q2 तथा एक आवेश Q2, ये Q2 मान लीजिए जो क्या है -5 कूलाम, जिसकी स्थिति क्या है -2 और 4। वैसे आप निर्देशांक ज्यामिति में आप समझ सकते हैं, माइनस वाला पे आएगा प्लस वाला आएगा, लेकिन मैं समझने के लिए यहाँ कहीं पे भी मार रहा हूँ। ठीक है ना। फिर बाद में देखिए 2 आवेश दिए, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है फिर से। देखिए एक बिंदु आवेश Q1 बराबर 2 कूलाम पर तथा एक आवेश Q2 बराबर -5 कूलाम पर आवेश स्थित है, स्थित है। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। यानी Q2 पर, यानी ये देखिए दोनों मिलाने वाली रेखा ये रही। Q2 पर Q1 द्वारा लगाए गया बल ज्ञात करना है। यानी अब यहाँ स्थिति सदिश की बात आ रही है। यानी यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, यानी Q2 F2 2 पर 1 द्वारा लगाया गया बल। यानी अब यहाँ सदिशों की बात आ चुकी है, सदिश की बात आ चुकी है। तो सदिश की बात आ चुकी है तो देखिए सदिश की बात करते हैं हम अभी। देखते हैं पहले हम इसको ले लेते हैं किसी मूल बिंदु सापेक्ष इसका स्थिति सदिश R1 सदिश मालूम है ना, ऐसे R1 सदिश लेंगे इसको और इसको R2 सदिश। ठीक है, ये R1 सदिश और ये R2 सदिश। तो यहाँ R1 सदिश क्या, R1 सदिश ले लीजिए 2i के प्लस 1j के। ऐसे R2 सदिश क्या, R2 सदिश बराबर क्या -2i के प्लस 4j के। आई कैप जे कैप एक्स वाई मान ले, मैंने कहना एक्स वाई मान लो, नहीं जे आई जे के होता है, जे कैप के कैप मान लीजिए, आपकी मर्जी। मैं तो यहाँ आई जे के मान रहा हूँ, आप जो आपको अच्छा लगे जे के कैप मान लीजिए। ठीक है, यहाँ इस मूल बिंदु के सापेक्ष इसमें स्थिति सदिश R सदिश R1 सदिश और R2 सदिश। Q1 बराबर आपको दिया 2 कूलाम, Q2 बराबर आपको दिया हुआ -5 कूलाम। -5 कूलाम, ये -5 कूलाम मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। तो ये देखिए पहले तो हम देखेंगे Q2 की, Q2 पर ही काम करना है, Q2 पर। तो Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति Q2 का, ठीक है, Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। ये किताब में सही से नहीं किया हुआ है, ये एकदम परफेक्ट तरीके से होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। किताब इतना स्पष्ट तरीके से आपको नहीं समझाया जो कि यहाँ समझाया हुआ। देखिएगा क्या होता है। Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा, स्थिति सदिश किसका, 2 का 1 के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश। इसका मोड लेना है तो ये लीजिए R21 सदिश बराबर R2 सदिश माइनस R1 सदिश। वैसे एक चीज़ मैं आपको पूछना भूल गया, आपको ये मोड वाला सिस्टम मालूम है कि नहीं, क्या है ये R21 सदिश, इसमें और इसमें क्या फर्क है। R2 सदिश माइनस R1 सदिश, आखिरकार इनमें फर्क क्या है। इसको मैंने मोड में डाल दिया, इसमें और इसमें फर्क क्या है। दिखने में तो एक ही से बस साइड में ये लगा दिया, लेकिन मैं आपको बताऊँ इसमें फ़र्क क्या है। इसमें फ़र्क ये है भाई साहब, अगर इसका मतलब मालूम है इसका क्या है, इसका मतलब है R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। ठीक है ना, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर है, यानी इनको यानी इसको हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं। इसका जब हम मापांक निकालते हैं, मापांक निकालने का तरीका है ये। ठीक है ना, जैसे ये R2 इसका ये तरीका नहीं है इसमें। जब आप इसको आई जे के को हल करोगे ना, जैसे मान लीजिए आपको 2j के माइनस इसका मान लीजिए 5j के, और इधर एक को के 2i के, ऐसे नहीं है ये। इसको हल करने का तरीका बता रहा हूँ स्क्वायर वाला। ठीक है ना, 2i के प्लस 3j के माइनस 1i के प्लस 0j के। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो यहाँ देखिए 2 में से गया i के प्लस
3 + 0 3 j। आपको हल करने पर ये मिलता है, और लेकिन इसको हल करेंगे तो आपको सिर्फ ये मिलेगा i + 3 j। जैसे R2 सदिश R1 सदिश का मान का ये है, लेकिन जैसे इसको मैंने मोड में डाला ना, इसका मतलब ये हो जाएगा √1² + 3² √10। इसलिए ये और ये चीज़ें अलग है, ये आप सदिश में पढ़ोगे, आपके 12th में सदिश का चैप्टर है, उसमें आप बहुत विस्तार से पढ़ोगे अभी। लेकिन मैंने आपको आइडिया बता दिया है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आपको तब मालूम पड़ेगा जब आप यहाँ मान रखते हो, तो यहाँ ये मिलेगा ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आखिरकार ये क्या है और ये क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। Q2 का Q1 के साथ इस सदिश मिल गया। अब ये देखिए Q2 पर Q1 द्वारा बल निकालते हैं। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। पहली बात ये बताइए, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो क्या, इधर बल नॉर्मली तो हमने सदिश के निरूपण में हमने F21 इधर लिखा था कि नहीं लिखा था। आप अगर वो रट्टा हुआ है तो आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ध्यान रखना है, अगर समान चार्ज हो तो तभी तो F21 बाहर जाएगा, लेकिन जैसे ही अगर यहाँ देखिए विपरीत चार्ज आ गया ना, यानी ये देखिए 2 कूलम पॉजिटिव है और ये -5 कूलम ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये बल लगाएगा वो भी अपनी तरफ खींचेगा तो F21 इस अंदर की तरफ हो। ये बहुत खास बात है, ठीक है। अगर ये अंदर की तरफ है तो इसकी दिशा देखिए कौन सी है, इसकी दिशा ये तो दिशा कौन सी है, R21 के, और ये वाली दिशा कौन सी है, R12 के, ये R12 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये चीज़ आपको चित्र में समझ में आ चुकी है तो बस और कुछ नहीं चाहिए। R21 केप, ये है R21 केप की दिशा, ये R12 केप की दिशा। यानी ये देखिए नॉर्मली सदिश के निरूपण में F21 का जो बल लग रहा था समान, क्योंकि समान आवेश माने थे हमने, तो F21 जो बल की दिशा थी वो R21 केप की दिशा में ही थी, तभी हम उस, ठीक है। लेकिन इस तरफ इस समय क्या है, जो F21 जो बल लग रहा है F21 सदिश, इसकी दिशा इस बार क्या अंदर की तरफ, आकर्षण की वजह से इसकी दिशा R12 केप की तरफ है। अभी आपको नहीं समझ में आया तो अभी मैं सूत्र लिखूंगा तब आपका दिमाग घूमेगा, देखना। F21 सदिश, अब ये सूत्र का ही खेल है, अगर ये हो गया तो बस और कुछ नहीं है। F21 सदिश बराबर, ठीक है, K Q1 सदिश, ठीक है, Q1 सदिश का मोड Q2 सदिश, K Q1 Q2 सदिश भाई इनका मान होता है, ये सदिश राशि है, K Q1 Q2 अपॉन R क्या आएगा यार, R क्या आएगा, R21 सदिश, ठीक है ना। R Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, यहाँ R21 सदिश का होल स्क्वायर। अब देखिए F21 होता है, आप क्या करते हो, R21 केप नहीं आएगा, इस समय आएगा R12 केप, क्योंकि ये आकर्षण है। F21 इस तरफ लग रहा है और ये किसकी दिशा में लग रहा है, R12 केप, ये R12 केप। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ में आना बहुत जरूरी है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। यहीं पे प्रश्न हो गया, प्रश्न यहाँ हो गया। फिजिक्स में आप सोचते हो उत्तर निकल गया, वो प्रश्न नहीं, खत्म नहीं हुआ प्रश्न, फिजिक्स ने यहीं खत्म कर दिया। आगे काम किसका है, सिर्फ गणित का, आगे काम गणित का आने वाला है, लेकिन ये काम किसका है, फिजिक्स का। फिजिक्स का काम है यहाँ तक लाना, ये एक चीज़ लेके आना फिजिक्स का काम है, ध्यान रखना। बाकी वो जोड़ होना, बाकी वो फिजिक्स नहीं है, वो मैथमेटिक है। ये क्या है, ये फिजिक्स है। आप फिजिक्स में कैसे लेके आए, देखिए फिर से देखिए, अगर आप R21 केप लोगे, इसका मतलब R21 मतलब बल की दिशा बाहर की तरफ है, बल की दिशा बाहर की तरफ नहीं है, क्योंकि ये देखिए विपरीत आवेश है तो अपने बल को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी दिशा R12 केप होगी, तो इसलिए F21 सदिश का मान K Q1 Q2 पर R21, और ये R21 क्यों है नीचे, क्योंकि स्थिति सदिश आपको मालूम है, लेकिन किताब में इसको डायरेक्ट R का होल स्क्वायर करके बता दिया गया है, और इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया, लेकिन ये विस्तार से एकदम परफेक्ट है, ठीक है। इतना परफेक्ट कौन बताएगा भैया आपको। तो चलो पढ़ते हैं प्रश्न, अब हो गया और कुछ नहीं है, हमें F21 सदिश चाहिए था। F21 क्या है, चलो मैंने आपको भाषा में लिखा है, F21 सदिश Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, ठीक है। चलिए F21 निकालते हैं। F21 मान रखना है, K का मान कितना, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। Q1 का मान कितना है, 2 कूलम। Q2 का मान कितना, -5 कूलम, ठीक है। R21 सदिश क्या है, R21 सदिश मतलब R2 - R1 सदिश, इसकी जगह R2 - R1, R2 क्या है यहाँ, R21 की जगह आप क्या लिख सकते हो, R2 सदिश -R1 सदिश का होल स्क्वायर,
इसलिए ये लिख सकते हो। तो R2 का मान क्या है यहाँ पे, R2 का मान किधर, ये रहा, -2i + 4j -2i प्लस ये R1 का मान रख दीजिए। R1 का मान बस कुछ नहीं मान रखना, R1 का मान क्या है 2i + 1j, 2i के प्लस j के भी लिख दो या 1j के भी लिख दो, बात एक ही है। ये मॉड, फिर बाद में गुणा में क्या R12 क्या केप है, R12 का केप, R12 का केप ये भी खोलना है हमें, ठीक है ना, कभी खोला नहीं, अभी खोलेंगे। आपको मालूम है केप का मान क्या होता है, केप खोलते हैं तो केप बराबर 8 से 20 बटा मोड ऑफ आर, ये होता है, ठीक है ना। तो 20 R12 केप को भी हमें खोलना है, खोलना नहीं तो खोल देंगे। F21 सदिश बराबर 9 इंटू, चलो इसका 9 5 दूनी 10 10 90 90 इंटू 10⁻9, ठीक है। माइनस अब यहाँ सिर्फ दिशा का काम करेगा, ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। 90 इंटू 10⁻9 बट्टा ये क्या है 2 2 - 2 4 -4 -4i केप -4i केप 2 2 4, फिर बाद में ये क्या +4 का, और ये माइनस ये हो गया 3j केप, ये क्या हो गया 3j केप। खाली करना है, -2 -2 4 4 में से 1 गया 3, ये स्क्वायर, ठीक है। और अब फिर इसको बोलेंगे R12 केप, वो R12 केप मतलब R12 सदिश, R12 सदिश बट्टा R12 का केप, सॉरी R12 का मोड, R12 का मोड, R12 सदिश क्या है, तो R12 सदिश क्या हो जाएगा, R12 सदिश बराबर R1 - R2, R1 - R2 होगा। और कुछ होगा क्या, नहीं होगा। अब ये देखिए हल ही है, F21 सदिश बराबर -90 इंटू 10⁻9 बट्टा, इसका हल क्या होगा, आप मालूम मोड का हल क्या होता है, √4 × 16 + 3 × 3 9 का होल स्क्वायर, बार वाला ही है, ये स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन इसका मान क्या होता है, ये देखिए -4i केप + 3j केप, अगर मोड लगा हुआ है तो इसका मान होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखा है, ठीक है, बता दिया कैसे किया, ठीक है ना। ये इसको ऐसे किया है, कर दिया। तो अब बढ़ते हैं आगे, 16 + 9 25, ठीक है, गुणा 25, फिर बाद R12 मतलब R1 सदिश -R2 सदिश, R1 सदिश -R2 सदिश क्या निकलेगा, R1 - R2 सदिश, यानी इसका जस्ट उल्टा क्या निकलेगा, देखिए 4i के -3j के, ये कैसा है आप देख लीजिए, इसको मैं याद लिख दूँ, R12 सदिश बराबर R1 सदिश -R2 सदिश होता है, और R1 का मान क्या है, R1 का मान 2i, R1 का मान 2i + j, 2i + j, और माइनस ये क्या -2i के + 4j के। अब हल कीजिए, 2 2 -2 2 4 प्लस के 4, और ए प्लस का j के, और माइनस का 4 -3 आ गया, ठीक है। तो अब इसका भी हमें क्या करना है, मोड निकालना है, मोड निकाल लीजिए इसका भी क्या करना है, 4i के -3j के का मोड। अब इसका मोड का हल क्या होगा, वही स्क्वायर में करना है और कुछ नहीं करना। F21 बराबर -90 इंटू 10⁻9 बटा 16 + 9 कितना होता है 25, 25 का रूट 5, 5 का स्क्वायर वापस 25 गुणा 4i के -3j के बटा इसका भी क्या 16 + 9 आएगा, इसका भी 16 + 9, ये भी 25 25 5 125। तो हल देखिए क्या आया 90 इंटू, अब इसको देख लीजिए, इसको हल कर देते हैं हम, 2 गुना अभी 10⁻6, ओ ठीक है, 90 इंटू 10⁻9 बट्टा 25, ठीक है, इंटू 4i के -3j के, इसको ऐसे पड़ेगा, इसको ऐसे रखें 4i के -3j के, ठीक है, बट्टा इसका मान क्या 5, 25 5 कितना 125, ठीक है। या इसको कूलम दिया हुआ है, इसको माइक्रो कूलम में निकाल रहा है, ठीक है, Q1 Q2 -6 यहाँ इसका मान माइक्रो कूलम में दिया, आपकी किताब में इसको माइक्रो कूलम को लेकर हल किया हुआ है, इसमें इसको माइक्रो कूलम माना गया है, माइक्रो कूलम, ठीक है, उस हिसाब से इसको हल किया हुआ है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है।
या इसमें शायद कुछ मिसप्रिंट हुआ है। ये जो मेरे हिसाब से किताब में ये जो m है 2m, ये m यहाँ होना चाहिए था, mc माइक्रोकुलाम। किताब में क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, देख लीजिए क्या ये जो m यहाँ लगा ये यहाँ होना चाहिए था माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम फिर बाद में 10⁻⁶ में चला जाता है। इसी प्रकार ये जो इस वाले डब्बे में m लिखा हुआ वो यहाँ है, लेकिन अब हमने प्रश्न कर दिया है किताब अनुसार। अगर आपको पढ़ना है तो इसमें 10⁻⁶ और लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न में मिसप्रिंट है। ये m माइक्रोकुलाम यहाँ है, ठीक है, माइक्रोकुलाम यहाँ है, लेकिन हमें तो प्रश्न करना सीखना है, ठीक है ना। अगर आपको बस करना क्या है, माइक्रोकुलाम पढ़ती है 10⁻12 से और गुणा करना है और कुछ नहीं करना, बाकी बस वही है, वो भी कर दूंगा मैं। अब इसको हल करना है, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 5 125, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका हल बस यही है। इसको हल करना आपको कहाँ दिखेगा, हाँ इधर देख लीजिए हल। तो अब मेरे को मिटाना पड़ेगा इसको, कहाँ से मिटाऊँ, आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ दिख जाएगा आपको। चलो F21 सदिश बराबर ये कितना 90/125 90/125 गुणा 10⁹ ये बाकी 10⁹ चलो लिख देते 10⁹ और गुणा में आगे क्या है 4i के -3j। चलिए ये इसका आंसर है, ये इस प्रश्न का आंसर है, वो इसका आंसर है, ठीक है ना। और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस भागा देना, लेकिन ये इसका क्या है सही आंसर है। अगर आपको सिर्फ 2 कूलाम और -5 कूलाम दिया हुआ हो, लेकिन अगर आपको माइक्रोकुलाम दिया हुआ, जैसा कि आपकी किताब में बुक में दिया हुआ माइक्रोकुलाम करने के लिए आपको बस यहाँ क्या करना पड़ेगा 10⁻12 से गुणा। यहाँ देखिए मैंने किससे किया था 5 × 2 किया, यहाँ 10⁻6 लगाना है, 10⁻6, ठीक है 10⁻6 10⁻6। मैं आपको उत्तर भी बता देता हूँ, उत्तर भी कौन सी बड़ी बात है, यहीं पे करना है। मैंने तो प्रश्न तो यही खत्म हो गया, आगे तो क्या है गुणा भाग है। यहाँ 10⁻6 10⁻6 क्या है 10⁻12 10⁻9 के साथ आप 10⁻12 चलेगी और कुछ नहीं, यहाँ पर 10⁻12 चलेगी। मैं आपको बोला करके बता दूँ कहाँ चल रहा है एक्स्ट्रा। अगर माइक्रोकुलाम दिया वो 10⁻12 यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा, साथ में चलेगा। देखो यहाँ पे 10⁻12 साथ में चलाते रहिए, यहाँ पे भी 10⁻12, ठीक है, और यहाँ पर भी 10⁻12। अब देखिए 9 में से 12 गया तो क्या आएगा -90 गुणा, माइनस का मतलब क्या है आकर्षण को बताता है, अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। 90 × 10⁻3 वो आपकी किताब वाला ये लो 125 गुणा 4i के -3j के, ठीक है। यानी अब देखिए कुछ नहीं था 10⁻3 आएगा, 9 में से 12 गया, बस ये इतना ही है इसका प्रश्न हल। 10⁻12 चलत रहना है, जो सब मिसप्रिंट था जो आपके यहाँ है, ठीक है। मिसप्रिंट का भी मालूम पड़ गया, प्रश्न करना भी मालूम पड़ गया। प्रश्न करना तो आपके लिए यहीं से था, प्रश्न बस इतना सा है यहाँ समझने का। आखिरकार ये R12 के F21 R21 ये 12 क्यों आया, जो मैंने आपको आराम से समझा दिया। ये था आपका एक ज़बरदस्त प्रश्न जो कि हमने किया है पर्याप्त समय देके बराबर 18 मिनट में हमने इस प्रश्न को किया है। यानी मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया होगा। यानी इस प्रकार आपको अपनी फिजिक्स को समझना है, ऐसे प्रश्न करने का प्रयास करें, अपने दिमाग को विकसित करें, क्योंकि फिजिक्स साइंस में आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। साइंस अगर आप साइंस में नहीं करेंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्न करके आप अपने दिमाग को इतना डेवलप कर लें कि आप भविष्य में किसी भी प्रकार के अगर सब्जेक्ट पढ़ें तो आपका मस्तिष्क इस स्तर पर खुला हुआ रहना चाहिए, दिमाग खोलना चाहिए आपको, यानी दिमाग खुल जाना चाहिए। 0 लेवल से बताया एकदम लगभग पूरी एक चीज़ क्लियर करके बताइए। मान भी के का मान भी 9 × 10 और 9 बताया हुआ है। तो बस आपको बस मेहनत करनी है, वो मज़े में करनी है। डिप्रेशन या प्रेशर में लेकर अगर आप पढ़े तो ना फिजिक्स होगी, ना केमिस्ट्री होगी, ना मैथ होगी, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बेड़ा पार भी नहीं होगा भैया। यानी तुम्हारे लिए साइंस बाहर बन जाएगी। साइंस को बाहर नहीं बनाना है, मज़े में लेना है। साइंस एक इंजॉयफुल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो इंजॉय से ही पढ़ना है, ज़्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना। ये प्रश्न आपसे नहीं हो रहा, लोड नहीं लेना, साल के अंत तक हो जाएगा, लेकिन होगा, ज़रूर होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। जय हिंद, जय भारत, मज़े कीजिए।